Assalamu alaikum student. Today we are going to discuss control of heartbeat. अगर मेरे चैनल पे कोई न्यू स्टूडेंट लेक्चर देखता है, अगर उसे अच्छा लगता है, समझ आती है तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करे। कोई पुराना स्टूडेंट जो मेरा वीडियो देखता है रेगुलर बेसिस पे और उससे लेक्चर की समझ भी आती है तो उसे चाहिए कि वो दूसरे स्टूडेंट के साथ शेयर करे ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। कुछ स्टूडेंट जो हैं वो मैट्रिक में उर्दू मीडियम पढ़ के आए होते हैं, उन्हें जो इंटरमीडिएट में चीज़ों की समझ नहीं आ रही होती, वर्डिंग बड़ी मुश्किल होती है। तो जो मैंने लेक्चर बनाए हुए हैं बड़े सिंपल करके बनाए हुए हैं, उर्दू मीडियम वालों को भी समझ आ जाए और इंग्लिश मीडियम वालों को भी आसानी से समझ आ जाए। तो डियर स्टूडेंट, एक गुजारिश है आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और अपने फेलोज़ के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। आज हम कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट जो है वो पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने हार्ट बीट पढ़ा था कि हार्ट बीट जो है वो क्या होती है और जो हमारा दिल है ये हार्ट बीट कितने टाइम में एक हार्ट बीट जो है वो प्रोड्यूस करता है। कार्डियक साइकिल हमने पढ़ा था, ठीक है, और साउंड ऑफ हार्ट बीट जो है वो हमने डिस्कस किए थे। आज हम पढ़ेंगे कि इस हार्ट बीट को कंट्रोल किस तरह किया जाता है। डियर स्टूडेंट, इसमें हम कुछ चीज़ें जो है पढ़ेंगे, कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इनमें जो इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं एसए नोड, ठीक है, एसए नोड। इसे हम पेस मेकर भी कहते हैं। उसके बाद एवी नोड, उसके बाद हम पढ़ेंगे एवी बंडल, यहां हम इसे कहेंगे बंडल ऑफ हिस। उसके बाद राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस एंड लास्ट में हमारे पास होंगे पुरकंजे फाइबर। ये जो हैं स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं जो कि हार्ट बीट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है एस ए नोड, जिसे हम कहते हैं साइनो एट्रियम नोड, और इसे हम पेस मेकर भी कहते हैं। ये कार्डियक मसल सेल्स जो हैं ये मिलके क्लस्टर बनाते हैं, ठीक है, और उनको हम कह देते हैं एस ए नोड। और ये होते कहाँ पर है? हमारे पास ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। जो राइट एट्रियम है इसके जो अपर राइट कॉर्नर है यहाँ पर मौजूद होता है। अपर राइट कॉर्नर पर ये एस ए नोड होता है, ठीक है। यहाँ पर ये मसल सेल्स मिलके क्लस्टर सा बना देते हैं, इसको हम कहते हैं एस ए नोड। ये हमारे पास क्या है? इट इज एस ए नोड, ठीक है। एस ए नोड को हम कहते हैं साइनो एट्रियम नोड, साइनो एट्रियम नोड, साइनो एट्रियम नोड। और ये कार्डियक मसल सेल्स जो हैं उनका क्लस्टर होता है। इसका काम क्या होता है एस ए नोड का? ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करते हैं जो ये राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के जो वाल्स होती हैं, जो इनकी मसल्स लेयर होती हैं इनके वाल के अंदर, उनको स्टिमुलेट करता है ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके, ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट होंगी। वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस क्या करेंगी? एट्रियम के जो वाल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है एवी नोड, ठीक है। एवी नोड हमारे पास क्या है? एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये हमारे पास क्या है? एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। एवी नोड जो है ये हमारे पास ये मैंने पीछे आपको समझाया होगा, ये इंटर एट्रियल सेप्टम है जो दो एट्रियम को सेपरेट करता है। इसके लोअर पोर्शन पर यहां पर मौजूद होता है इंटर एट्रियल सेप्टम के लोअर पोर्शन पर एक और जो है क्लस्टर ऑफ कार्डियक मसल्स मौजूद होते हैं जिनको हम कहते हैं एवी नोड, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? एवी नोड है। इट इज अ एवी नोड। ये हमारे पास एवी नोड है, इसे हम कहेंगे एट्रियोवेंट्रिकल नोड। कहां पर प्रेजेंट होगा? लोअर पोर्शन ऑफ द इंटर एट्रियल सेप्टम। अच्छा, अब जो हमारे पास ऐसे नोड है ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करता है। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो हैं वो रन करती हैं टू द एवी नोड, ठीक है। पहले ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट हुई, उन्होंने क्या करना है? एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है।
एट्रियम को क्या करवाना है, कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हमने पढ़ा था, जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम है ये हम कहते हैं एट्रियल सिस्टोल। प्रीवियस हम लेक्चर हमने पढ़ा था। तो जो एट्रियल सिस्टोल है ये कैसे प्रोड्यूस होगा, बाई एसए नोड। ठीक है, एसए नोड जो है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करेंगे, जो क्या करेंगे, एट्रिया की वॉल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे और ब्लड जो है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो है वो इंटर हो जाएगा। अच्छा, एसए नोड से जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हैं वो कहाँ आ जाएंगी, एवी नोड तक आ जाएंगे। ठीक है, और एवी नोड जो है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को आगे सेंड करेगा हमारे पास यहां पर एक और स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे हम कहते हैं एवी बंडल। ठीक है, ये एवी बंडल या इसे हम कहेंगे बंडल ऑफ हिस। ये हमारे पास क्या है, इट इज अ बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस। ठीक है, या एवी बंडल, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल या बंडल ऑफ हिस जो है ये यहां पर मौजूद होगा। कहां पर मौजूद होगा, ऑन इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये जो हमारे पास है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, इसके ऊपर जो है वो क्या मौजूद होगा, बंडल ऑफ हिस मौजूद होगा। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस एवी नोड से गुजरती हुई कहां आ जाएंगी, हमारे पास बंडल ऑफ हिस तक आ जाएंगी। ठीक है, बंडल ऑफ हिस जो है वो आगे डिवाइड होता है राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच। ठीक है, आगे हमने पढ़ा था राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस। जो बंडल ऑफ हिस है, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल है, ये फर्दर जो है राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होता है। और ये राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस जो हैं ये फर्दर जो है वो आगे आगे ये जो है वो डिवाइड हो जाती हैं प्रोकंजे फाइबर्स। ठीक है, लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांचेस ये हमारे पास क्या है, राइट लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, और ये हमारे पास पुरकंजे फाइबर। ये क्या है हमारे पास, पुरकंजे फाइबर्स। अच्छा जी, अब इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस एस नोड से एवी नोड, एस नोड से एवी नोड से बंडल ऑफ से राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, और लास्ट में हमारे पास कहां पहुंच जाएंगी, पुरकंजे फाइबर तक पहुंच जाएंगी। अच्छा, ये पुरकंजे फाइबर तक जब इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस पहुंचेंगी तो ये पुरकंजन फाइबर्स जो वेंट्रिकल्स हैं इनको कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे। ठीक है, जब पुरकंजे फाइबर तक पहुंचेगी इलेक्ट्रिक इंपल्स, ये लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के मसल्स को स्टिमुलेट करेगा और मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और हमारे पास क्या हो जाएगा, वेंट्रिकल सिस्टोल हो जाएगा। ठीक है, तो वेंट्रिकल सिस्टोल जो है वो कब प्रोड्यूस होगा, जब इलेक्ट्रिक इंपल्स पुरकंजे फाइबर तक पहुंचेगी। पुरकंजे फाइबर जो है वो राइट लेफ्ट वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा और हमारे पास वेंट्रिकल सिस्टोल हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर्स जो हैं हार्ट बीट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और पॉइंट, एस ए नोड से एवी नोड जो है यहाँ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो हैं थोड़ा सा डिले करती हैं। वो डिले जो है वो 0.15 सेकंड का होता है। ठीक है, ये डिले क्यों होता है एस ए नोड से एवी नोड तक, ये डिले इसलिए होता है ताकि जो एट्रिया है वो कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, ब्लड जो है वो कंप्लीटली एट्रिया से लीव करके वेंट्रिकल के अंदर इंटर हो जाए, इसलिए ये थोड़ा सा डिले होता है। ठीक है, जब एवी नोड तक आ जाएगा इंपल्सेस तो फिर वो आगे जो है पुरकंजे फाइबर तक जाएंगी और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये आपने याद करना है कि 0.15 सेकंड का क्या होता है, डिले होता है एस ए नोड से एवी नोड तक जो है इंपल्सेस आने का जो है वो डिले होता है ताकि जो है वो एट्रियम जो है वो फुली कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और ब्लड जो है वो फुली उसको लीव करके वेंट्रिकल के अंदर इंटर हो जाए। अच्छा, उसके बाद जो है अगर हमारे पास जो ऐसे नोड है पेसमेकर ये फेल हो जाता है या ये वीक हो जाता है, ये इतनी इलेक्ट्रिकल इंपल्स से जनरेट नहीं कर रहा पा रहा होता कि जो हमारे जो हार्ट एटरी हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकें, या इतनी इलेक्ट्रिकल इंपल्स से जनरेट कर रहा है जो बहुत वीक हैं,
जो एट्रिया को फुल्ली कंट्रैक्ट नहीं करवा रही, तो वो ब्लड जो है वो फुल्ली हमारे ब्लड आगे जो है ना सर्कुलेट नहीं कर पा रहा, तो ये हमारा हार्ट जो है वो एंड पर जाके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, स्टॉप बीट, हार्ट बीट करना स्टॉप कर देगा। तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल पेस मेकर इस्तेमाल करते हैं। आर्टिफिशियल पेस मेकर जो है वो हम एवी नोड के साथ अटैच, एवी नोड जो है हमारा, इसके साथ जो है हम लगा देते हैं, ताकि जो है वो पेस मेकर जो है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो है वो जनरेट करके एवी नोड तक पहुंचाता रहे। ठीक है, कुछ हद तक एवी नोड भी अपनी इंपल्सेस जनरेट कर सकता है, लेकिन वो बहुत वीक होती हैं, तो इसलिए आर्टिफिशियल पेस मेकर जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करता है और एवी नोड को पहुंचाता है। उसके बाद हमारे पास जो रेट ऑफ हार्ट जो है वो हम पढ़ लेते हैं। रेट क्या है, हमारे हार्ट का जो रेट है वो ये 70 टाइम्स पर मिनट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, मतलब 70 पर मिनट जो है वो हार्ट का रेट है, मतलब 1 मिनट में 70 दफा जो है इसका क्या होगा ये क्या होगा, इस हार्ट बीट करेगा। ठीक है, 1 मिनट में 70 दफा, और ये जो रेट है 1 मिनट में 70 टाइम्स जो है ये हार्ट बीट कर रहा होता है, तो 1 मिनट में ये कम से कम 5 लीटर ब्लड को सर्कुलेट कर रहा होता है। ठीक है, और ये रेट हमारे जो है ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। एक तो हमारे एसए नोड और एवी नोड कंट्रोल कर रहे होते हैं, पेस मेकर और एवी नोड ये कंट्रोल कर रहे होते हैं हार्ट बीट को। ठीक है, अगर ये स्ट्रॉन्ग है, अपनी जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट कर रहा है, तो इसका नॉर्मल रेट रहेगा। लेकिन अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो रेट कम हो सकता है, या इनमें कोई एक्साइटेशन आती है, ये एक्साइट हो जाता है, तो फिर भी ये क्या करेगा, हार्ट रेट को इंक्रीज कर देगा। अच्छा, अब उसके बाद इसमें कुछ जो हमारा ब्रेन है वो भी इन्वॉल्व होता है। ब्रेन कैसे इन्वॉल्व होता है, हमारा ब्रेन जो है वो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर वहां पर मौजूद होता है। ड्यूरिंग फीवर और ड्यूरिंग हमारा एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो हमारा रेस्पिरेशन बढ़ जाता है। जब रेस्पिरेशन बढ़ता है तो हमारा ब्रेन जो है वो मैसेज पहुंचा रहा होता है हार्ट को, ताकि वो जल्दी पंप करे और ब्लड को ज्यादा से ज्यादा जो है बॉडी की तरफ पंप करे, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो मसल्स को मिल सके। तो इसलिए ड्यूरिंग एक्सरसाइज या ड्यूरिंग फीवर जो है वो ब्रेन हार्ट को मैसेज पहुंचाता है, ताकि उसके एसए नोड जो है वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करते हैं और वो ज्यादा पंप कर रहा होता है ब्लड, और हमारा जो हार्ट रेट है वो भी बढ़ जाता है। ड्यूरिंग रेस्ट या जब हम सो रहे होते हैं तो उस वक्त हमारा जो हार्ट रेट है वो स्लो हो जाता है। ठीक है, तो उस वक्त हमारा ब्रेन जो है एसए नोड को मैसेज पहुंचाता है ताकि आप जो है अपना नॉर्मल हार्ट रेट को कंट्रोल करें। तो ये हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट में हम जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पढ़ेंगे, ईसीजी, जिसमें हम इन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को जो है वो नोट करते हैं। ठीक है, इनकी रिथमिसिटी को कंट्रोल, जो रिथमिसिटी होती है कि ऐसे नोड जो है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट कर रहा है, सिस्टो एट्रियल सिस्टोल होगा, वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, तो उसको हम एक मशीन के जरिए रिकॉर्ड करते हैं उनकी वेव्स को। तो वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हम नेक्स्ट जो है लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर यहाँ पर खत्म हुआ। डियर स्टूडेंट्स, फिर दोबारा मैं आपको रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, ताकि जो पढ़ा रहा होता है उसे भी कुछ मोटिवेशन मिले और वो आपको और ज़्यादा अच्छे अंदाज से पढ़ा सके। खुदा हाफिज़।